हाँ भाई, सभी दर्शकों को आज की वीडियो लेकर आए। टीवीएस की ये बाइक है, अभी एडिंग है, गर्मी में नहीं चलेगी, एयर कंडीशन में है। इसमें कुछ मतलब इसमें पहला वीडियो देख रहा हूँ, उसके बाद मैं बता सकता हूँ क्या कुछ है इसमें टीवीएस की। ये है हमारी इंडियन ब्रांड टीवीएस की एक ऐसी मोटरसाइकिल जिन्होंने हद ही कर दी है इस बारी, क्योंकि इन्होंने दे दिए हैं कार लाइक फीचर एक मोटरसाइकिल के अंदर। और परफॉर्मेंस वगैरह तो ऐसी है यार इसकी, जो कि आपको एक अच्छी खासी बाइक्स में मिलती है। और जो सुपर बाइक वाले फीचर्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं 300 सीसी बाइक के अंदर, जो कि है टीवीएस अपाची आरटीआर 310। और इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको सुपर बाइक्स में भी नहीं मिलते, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट। और आप जब टूरिंग के लिए या फिर कहीं राइड पे जा रहे हैं, हाथों को टेंशन नहीं देनी, तो उसके लिए है इसमें क्रूज कंट्रोल। और ऐसे फीचर जो कि हमें नॉर्मल कार्स में भी नहीं देखने को मिलते, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये है फ्रंट टायर 29 PSI पे, ये है रेयर टायर 26 PSI पे। तो इससे क्या फर्क होता है कि आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको टायर प्रेशर यहीं कहीं पता चल रहा है। मशीन कैसी भी हो, कुछ भी हो, तो आपके पास में सारे गैजेट्स हैं। और जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ वो है ये AC वाली, यानी कि एयर कंडीशनर वाली सीट। ये जो सीट है ये वेंटिलेटेड सीट्स है। कार के अंदर हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर फैन लगे होते हैं, उसके अंदर कूलिंग सिस्टम अपना नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो AC से कूलिंग लेता है। बट इसके अंदर एक पेल्टियर सिस्टम यूज किया हुआ है। मैं सबसे पहले इसको आपको चला के दिखा देता हूँ। तो अगर आपको इसको चलाना है तो सबसे पहले जाना है मेन्यू के अंदर, यहाँ पे जाना है प्रेफरेंसेस के अंदर, प्रेफरेंसेस से जाना है क्लाइमेट कंट्रोल सीट। क्लाइमेट कंट्रोल सीट को आपको करना है कूल, ये हो गई कूल पे जैसी ब्लू है। और अगर सर्दी है और आपको गर्म चाहिए तो ये हो गई हॉट। और ये पेल्टियर सिस्टम काम कैसे करता है तो देख लेते हैं एक बारी। देखिए, वैसे तो इसके यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस आपको मिलता है, ठीक है ना, यहाँ पे भी स्पेस है और इसके अंदर भी स्पेस है। लेकिन अगर मैं इस सीट को ओपन करता हूँ जिसके अंदर की AC लगा हुआ है, तो ये जो सीट है ये ऐसे हाथ में आ जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी सीट के अंदर आपको ऐसी वाली ये वायर्स नहीं मिलती हैं, ये जो वायर्स हैं ये नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 2 फैन लगे हुए हैं। ये 2 फैन है जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, बट उसका छोटा वाला साइज। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे लगा है पेल्टियर सिस्टम। पेल्टियर सिस्टम क्या होता है, वो बिजली लेता है और 2 तरीके से वो ठंडा या गर्म हो सकता है। तो जब पेल्टियर सिस्टम में हम करंट छोड़ते हैं तो एक तरफ से वो ठंडा होता है, एक तरफ से वो गर्म होता है। तो इसके अंदर क्या किया हुआ है कि रिवर्सेबल पेल्टियर सिस्टम लगा रखा है। अगर इसको बिजली नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे दोगे तो ये गर्म हो जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे दोगे तो ये कूल हो जाएगा। बट इसमें भी टीवीएस के लिए एक मेरा सजेशन है कि ये जो एयर इनटेक है ना, इसको यहाँ से मत दो, क्योंकि इंजन की हीट जो है वो फैन से लग रही है, तो कूलिंग की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम है। तो इसके अंदर होस पाइप लगाने के बाद इसको यहाँ पे छोड़ना चाहिए था, जिससे कि पीछे वाली एयर को सक करे तो कूलिंग बढ़ जाएगी। ऑलमोस्ट 3 दिन पहले ये बाइक मेरे पास आई, तो मैंने इसको अपने डेली यूज के लिए चलाया। फर्स्ट इंप्रेशन में तो मुझे लगा कि यार पता नहीं कैसी बाइक बना दी टीवीएस ने, तो अजीब सी। लेकिन जब चलाई मैंने इसको तो सीरियसली दिल खुश हो गया। इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है। वैसे ये जो इंजन है ये आप जानते हो, ये रिवर्स इंक्लाइंड इंजन है, BMW का इंजन है ये। बट टीवीएस की इसके अंदर ट्यूनिंग है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। वैसे ये बाइक आती है 300 सीसी की कैटेगरी में, बट टू बी स्पेसिफिक बताऊं तो 312 सीसी का इसका इंजन है, जो कि सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन तो है। 35.6 PS का ये पावर दे देता है और 28.7 न्यूटन ऑफ टॉर्क दे रहा है ये। और इस पावर के साथ ही टीवीएस ने इसके साथ में गेम खेला है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में, जैसे कि इसके अंदर कॉर्निंग ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया है। कॉर्निंग ही जब आप लीन कर रहे हैं तब ABS भी दे दिया है। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल दे दिया है कॉर्निंग। और जो क्रूज कंट्रोल है वो मेरे को बहुत ही बढ़िया फीचर लगा इस बाइक के अंदर, क्योंकि इस सेगमेंट पे या फिर इससे ऊपर के सेगमेंट में भी क्रूज कंट्रोल जैसी या फिर वेंटिलेटेड सीट जैसी किसी में भी ऑप्शन नहीं है। बट मेरा सजेशन ये है कि इसके साउंड के साथ में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर देनी चाहिए थी, जैसे कि ये स्ट्रीट फाइटर वेरिएंट है, बट इसका जो साउंड है वो कैसा है, समथिंग सिंगल सिलेंडर। बट अगर इसका फर्स्ट इंप्रेशन या फिर गियर के अंदर मैं इसको डालता हूँ और इसको अगर मैं मोड़ता हूँ, देखिएगा ये इसका चलने का साउंड है। साउंड ऑलमोस्ट सेम है। थोड़े दिनों बाद आप इससे हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस साउंड की। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ इसके अंदर क्या खासियत है, इसके अंदर है बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। ये लगा हुआ है क्विक शिफ्टर। अब क्विक शिफ्टर काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू। क्या काम करता है कि क्विक शिफ्टर
आपको हेल्प करता है गियर चेंज करने में। तो जब आप क्लच जैसे आप दबा के गियर चेंज करते हैं, और अगर कभी आप दबा के गियर चेंज ना करें तो गियर चेंज होने में अटकेंगी और गियर चेंज होती नहीं है। उसमें दो चीज़ें काम करती हैं, एक है क्विक शिफ्टर जो ये लगा हुआ, और यहीं पे ही ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे है इसका स्लीपर क्लच। अब ये दोनों चीज़ें मिलके बहुत अच्छे से काम करती है। स्लीपर क्लच रिप्रेजेंट करता है रिवर्स टॉर्क कन्वर्टर को। तो क्या होता है, जब ये हाई गियर के अंदर जा रही है और जब आप इसकी लो गियर बाई चांस लगा देते हैं तो यहाँ पे वो स्लीपर क्लच बहुत अच्छे से उसको मेंटेन कर लेता है, क्योंकि वो आरपीएम बढ़ाता नहीं है, रिवर्स टॉर्क कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल टॉर्क के अंदर, यानी कि जो व्हील से जो टॉर्क आ रहा है, जो आरपीएम आ रहे हैं उससे वो मैच कर लेता है। और ये जो है गियर सिस्टम, इससे क्या है कि जब आपको ये बाइक भगानी है, कार निकल गया मेरे मुंह से क्योंकि फीचर इसके अंदर कार जैसे हैं, जब आपको ये बाइक भगानी है ना तो आप क्लच दबाइए मत, या फिर हल्का सा छू लीजिए इसको और गियर्स अपने आप अप शिफ्ट कर सकते हैं। और जो डाउन शिफ्ट वाला होता है वो बिपर होता है, बट आपको अगर डाउन शिफ्ट करना है तो आपको हल्का सा ये प्रेस करना पड़ेगा। बट ये जो है आपके कुछ सेकंड्स बचा सकता है और कुछ मिली सेकंड्स भी, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करूँ इसके मैं कूलिंग सिस्टम की, तो ये लिक्विड कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड दोनों है। आगे से रेडिएटर दिखा दो तो बहुत बड़ा इसके अंदर एक रेडिएटर लगा रखा है। ये बाइक कैमरा में आपको पता नहीं कितना दिख रही होगी, इतना दिख रही नहीं होगी, लेकिन अगर रियल लाइफ में इसको देखो ना तो ये काफ़ी चौड़ी, मैसिव और भारी भरकम सी एक ऐसी बाइक लगती है जो कि एक्सपेंसिव लगती है। काफ़ी सारे लोग पूछ चुके हैं कि कितने की है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है इस बाइक के अंदर। ये जो इसका थ्रॉटल है, इट मीन्स जो आप रेस देते हो, ये देखना ध्यान से देखो, इसको आप ट्यून कर सकते हो कि आपको किस टाइप के आरपीएम चाहिए। बिकॉज ये जो है ये जो आप घुमाते हो, आप अपनी बाइक्स में आज तक वायर के थ्रू घुमाते थे, जिसके अंदर एक आउटर और एक तार लगी होती है नीचे की तरफ, जो कि टाइम टू टाइम खराब हो जाती है और ये टाइट हो जाता है। बट ये वाले जो सिस्टम आए हैं, ये एक छोटा सा एक मैकेनिज्म होता है, ऐसे ऐसे करके राउंड बनता है, उसके बीच में के अंदर एक स्प्रिंग होता है, इसको बोलते हैं थ्रॉटल बाय वायर। ये इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू काम करता है, लेकिन जब सिस्टम में जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों अलग सिनेरियोज हैं। या ये वाली जो वायर देख रहे हो, इसके अंदर जाते हैं सिग्नल्स, जो कि जाते हैं हमारे मेन कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर पता लगाता है कि ये जो सिस्टम है ये कितनी पावर यहाँ से रिड्यूस कर रहा है या फिर छोड़ रहा है, वो वहाँ पे जाके कैलकुलेट करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ये जो कंप्यूटर लगा है इसका, और नीचे भी एक है छोटा सा, तो तब जाके इंजन को पता चलता है, मतलब सिस्टम को पता चलता है कि कितने आरपीएम पे उसको छोड़ना है इंजन की तरफ, उतने वो आरपीएम छोड़ देता है। उससे क्या होता है, जो उसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर डालता है, और तब जाके आपके इंजन के आरपीएम बढ़ जाते हैं। और ये कितने टाइम में होता है, लेकिन इसकी वजह से एक लॉस भी होता है। मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, ये कितने टाइम में होता है। ये देखिएगा, मैंने ऑन किया, मैंने थ्रॉटल दिया, उसको कुछ ही मिली सेकेंड के अंदर पता चल रहा है। बट एक चीज़ और है, जब मैं थ्रॉटल छोड़ूंगा तो ये कुछ मिली सेकेंड तक हाई आरपीएम पे रहेगा। एक बार ये जो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये देख लेते हैं। थ्रॉटल दिया, ये देखो, क्योंकि सिस्टम को ये पता चल गया कि वो राउंड मार के पीछे से आया है, इस वजह से सिस्टम ने ये सोचा कि अभी तक मेरे पास में ज्यादा आरपीएम है, इसलिए मैं उसको कम नहीं कर रहा। जब सिस्टम को ये पता चलता है कि आरपीएम छूट गया, यानी कि बंद हो गया, तब वो इंजन को सिग्नल भेजता है। तब जो इंजन है वो अपने आरपीएम स्लो कर लेता है। ओके जी, ये रही हमारी ब्यूटी। अब ये जाने वाली है टेस्ट साइड पे। मैं आ गया हूँ एक शांति रोड पे। इसका सबसे पहले साउंड सुनाने, जिन लोगों को लगता है खच खच साउंड, मुझे भी लगता है वो आइडियल पे, लेकिन चलने के बाद ये एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा साउंड देती है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ये है इसका इग्निशन सीक्वेंस। यार बिल्ड टू ऑर्डर टीवीएस, वाह क्या बना दिया ना भाई। सबसे पहले साउंड सुनाऊंगा। मोड में एक बार चेक कर लेता हूँ। मोड है राइड मोड, अर्बन पे इसका साउंड सुने। ओके, अब साउंड सुनना है आपको। खच 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 का साउंड नहीं आएगा, ये देखना। डी एक्सेलरेशन का साउंड भी कितना प्यारा है यार। भाई साहब, इसका साउंड ना स्पीड में, जैसे ही भगाना शुरू करोगे ना, स्पीड में इसका साउंड बहुत ही प्यारा हो रहा है। ये अर्बन मोड है इसका। वैसे एक मैं बात बताऊँ, एक अच्छी सी एक चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर। ये क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव कर लेते हैं। चलो जी, 27 की स्पीड पे इसका क्रूज़ कंट्रोल मैंने एक्टिव कर लिया है। कुछ ज़रूरत नहीं है आपको थ्रॉटल पकड़ने की या फिर किसी भी चीज़ की। ये जो थ्रॉटल है, सावधानी। तो फर्स्ट गियर इसकी 45 की स्पीड पे चली जाती है। सेकंड गियर मैंने लगा दिया, सेकंड गियर 67, थर्ड गियर 85 और फिर फोर्थ गियर। और तब तक हमारे आगे है ट्रैफिक। बट ये था अर्बन मोड।
ऐसी एक और चीज़ चेक करते हैं कि वैसे गियर का जो रेशो होता है वो वही रहेगा, बट हाँ आपका जो थ्रॉटल का जो रेशो होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसी में ही सेम स्पोर्ट्स मोड पे लगा देता हूँ उसको, स्पोर्ट्स मोड सेट, थ्रॉटल क्लोज, स्पोर्ट्स मोड सेट। अब एक बार चेक करते हैं 3 2 1 7 की स्पीड से। ओ भाई ये तो इसने तो व्हीली मार दी और ये 52 की स्पीड पर चली गई है। ओ ये 70। ओहो ओ भाई साहब बड़ी जल्दी पहुंच गई यार 100 की स्पीड पे। पता है क्या हुआ, स्पोर्ट्स मोड वाला जो सीन है ना इसका, वो बड़ा सही है भाई। इसने क्या किया था, मैं डर गया था एक बारी को, क्या किया था क्या, जब मैं डर गया था 20-25 की स्पीड पे हुआ क्या, जब ये 20-25 की स्पीड पे ही हुई होगी ना, इसने फ्रंट टायर को लिफ्ट कर दिया था। और वो एक डरावनी सी चीज़ थी कि इतनी कम कैपेसिटी की बाइक ऐसे टायर को लिफ्ट कैसे कर सकती है। बट हमने इसका जो व्हीली कंट्रोल है वो ऑन कर रखा है, इसी वजह से इसके अंदर ये व्हीली कंट्रोल हैं सारे के सारे। ये जो है इनके बीच में जो स्पेसिस हैं ये वाले कम है, बट हाँ चल जाएंगे क्योंकि इनके आगे कोई बटन नहीं है। ये देखना इनके साइडों में या ऊपर या नीचे बटन नहीं है, तो ये चल जाएंगे। जब आपने ग्लव्स पहन रखे होंगे, ग्लव्स मोटे वाले भी पहन रखे होंगे, तो क्रूज कंट्रोल आराम से एक्टिवेट कर सकते हो। हैजार्ड का बटन ये रहा और टर्न इंडिकेटर ये रहा, ये भी आराम से है। इसमें कोई भी बटन के अंदर ऐसा नहीं है कि ग्लव्स पहन रखे होंगे तो प्रॉब्लम होगी। हॉर्न इतने बड़े बड़े स्विच हैं हॉर्न के, ये देखो डुअल हॉर्न है इसके अंदर, छोटे छोटे हॉर्न है। यहाँ पे और कोई स्विच नहीं है, ये एक सेंसर है, लाइट सेंसर। और यहाँ पे ये जो है ये है इग्निशन स्विच। चलते चलते बंद कर दूँ उसको, एक बारी बंद हो गई, ऑन कर दूँ, ऑन हो गई। अरे वाह। अच्छा इसके अंदर जो गियर शिफ्टर है ना, अब देखो क्विक शिफ्टर है एक्चुअली। मैं क्या करूँगा, मैंने ये डाली है न्यूट्रल पे। अब मैं कोशिश करूँगा कि क्लच ना दबाऊँ, बट ना मेरी गंदी आदत है क्लच दबाने की, चाहे क्विक शिफ्टर वाली भी बाइक चला रहा हूँ मैं। ठीक है, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। क्लच नहीं दबाते, गियर चेंज, गियर चेंज हल्का सा। हाँ, मतलब इसमें क्या है कि मैं जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि इसमें हल्का सा क्लच आपको दबाना ही पड़ेगा। बिल्कुल छूटा हुआ नहीं, लेकिन हल्का सा, आपको पूरा क्लच प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो क्विक शिफ्टर अच्छे से काम कर रहा है। और जो स्लीपर क्लच है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। मैं गियर डाउन मार रहा हूँ इस बारी, ये देखो ये देखो ये देखो, हुआ ना, विदाउट झटका लगे हुए 6 गियर से 3rd गियर पे ले आया। RPM भी ज़्यादा नहीं बढ़े, मैंने थ्रॉटल भी ठीक ठाक सा दे रखा है। तो जो चीज़ है इसके अंदर वो तो यार ऐसी सी है कि सोच समझ के बहुत स्टडी करने के बाद में TVS ने बनाई। कुछ प्रॉब्लम भी है वो मैं बताऊंगा अपने मेन मतलब अपने एंडिंग के अंदर, जो कि पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। अब यार मेन है इसकी सस्पेंशन। एक बार सस्पेंशन और मैं चेक कर लेता हूँ। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं बाइक चला रहा हूँ कि आपको इनका साउंड, जो इंजन का साउंड है, एग्जॉस्ट का साउंड है, वो सुनाई देगा। अब देखना ये रोड बिल्कुल सिंपल सी दिख रही होगी ना आपको, इस रोड पे ये बाइक कितना वाइब्रेट करेगी, या फिर ये कितना इस रोड की जो फीलिंग है, मतलब जो इसके अंदर गड्ढे हल्के बहुत, उनको कितना मैनेज कर सकते हैं। देखो ये भी अपने स्टिफर सस्पेंशन पे एक छोटा गड्ढा आया, एक गड्ढा आया, ये आया, तो पता चलता है कि गड्ढे आ रहे हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं, मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी लगी इस बाइक की जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है। जैसे कि एक कूलिंग सिस्टम किसी बाइक में नहीं मिलता ये कूलिंग सिस्टम, और इसने मेरी काफ़ी हेल्प करी। लेकिन एक बात बता दूँ, थोड़ी पास आके देखो, इसमें यहाँ पे क्या है, ये फ़ैन ऊपर की तरफ ही दे रखे हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको ये चुभने लग जाएगा। ये जो है डिवाइस ये ऊपर की तरफ ही है, ये थोड़ा सा ठीक है, बट अगर आपके बट थोड़े छोटे हैं तो वो यहाँ पे चुभेंगे। अगर आपके बट थोड़े बड़े हैं तो वो आप यहाँ पे रखो। लेकिन हाँ ये है कि गर्मी में आपके कूल बट होते हुए जाएंगे, उससे बढ़िया मज़ेदारी वाली और क्या बात हो सकती है, अगर थोड़ा सा दर्द सहन कर सकते हो तो। दूसरा पॉइंट ये है कि हैंडलिंग बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया मेरे को इसकी हैंडलिंग में। मैंने थोड़ी बहुत ही चलाई लेकिन मज़ा आ गया। मैंने पूरा ऐसा प्रॉपर वाला नहीं बताया कि हर एक मोड के अंदर गियर रेशो कर दिखाना, बट हाँ मेरे अकॉर्डिंग इसकी हैंडलिंग बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ सस्पेंशन जो है वो फ्रंट वाली भी और रियर वाली भी स्टिफ है, और वो होनी भी चाहिए। ये बाइक नॉर्मल तो है नहीं, ये एक परफॉर्मेंस बाइक है, ये एक स्ट्रीट फाइटर बाइक है। बट अगर आपको इसकी सस्पेंशन को सॉफ्ट करना है तो इसके अंदर एक पैकेज आता है जिसके अंदर डायनेमिक सस्पेंशन, एडजस्टेबल सस्पेंशन फ्रंट एंड रियर आपको मिलती है। आप वो वाला पैकेज ले लीजिए और उसको आप लूज या फिर टाइट कर सकते हैं। दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा पॉइंट ये है, ये जो एग्जॉस्ट है, ये एग्जॉस्ट जब गर्म हो रहा है ना तो ये अपना साउंड का जो चार्म है वो छोड़ दे रहा है। TVS के डिज़ाइनर्स, मेरी यार एक बात और मेरे ऐसे बहुत सारे लोगों की एक दिल की ख्वाहिश है कि ये एग्जॉस्ट बहुत सारी बाइक्स में लगा हुआ हमने देख लिया, और भी बाइक्स में लगा हुआ है, और भी कंपनीज की बाइक्स में लगा हुआ है, BMW वगैरह की, और TVS की भी एक और बाइक में लगा हुआ है। तो ये जो एग्जॉस्ट का साउंड है ये इतना खास नहीं है।
एक एग्जॉस्ट ही तो है, इसको चेंज कर देते इसके अंदर, या तो अंडर बेली एग्जॉस्ट डाल देते जैसे कि KTM के अंदर होता है, या फिर इसको यहाँ पे नीचे माउंटेड कर देते, या फिर कुछ और अगर कर सकते थे, क्योंकि इसका जो साउंड है वो ऐसा है जैसे हाई स्पीड के अंदर ठीक है, लेकिन जब मैं इसको लो स्पीड के अंदर स्टार्ट करता हूँ ना बाइक को, ये देखना जो उसका साउंड है वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ ये चीज़, ये साउंड की इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी हो जानी चाहिए। बाकी इस बाइक में ऐसी और कोई भी चीज़ नहीं है जो कि इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि ये बाइक है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड, और बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स ने इसको बनाया और डिज़ाइन किया। थैंक यू सो मच ऐसी बाइक बनाने के लिए TVS कंपनी। ऐसे ही और अच्छे इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने हो तो यार हमें सब्सक्राइब कर लो। 97% ऑफ लोग हमें विदाउट सब्सक्रिप्शन ही देखते रहते हैं। आप लोग हमें सब्सक्राइब करके प्यार दे दो ना, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। चलो कैसी लगी वीडियो? बिल्कुल एक अलग मतलब बदलाव करके लाया है ये TVS की अपाचे RTR 310 और 300 मतलब ये सीसी में आ गया। इसका लुक है वो लुक तो सपोर्टिव भी लुक, अच्छा है, कलर भी थोड़ी सी यूनिक है, अच्छी है बाइक। सारी कंप्यूटराइज है यार। इसकी जो हवा है टायरों की वो भी मतलब चेक कर सकते हो। और फिर एयर कंडीशनर लगा दिया। एयर कंडीशनर सीट है इसका, या तो किसी ने छोटी कार है बना दिया तो इसमें। बर्गर भी है उसमें, वो ये चला सकते हैं ठंड वाला। हाँ और सर्दी में फिर गर्मी हीटर चला इसका। और भाई मतलब इसमें तो मतलब आप लोग बताना आप लोगों को बाइक कैसी लगी। साउंड ये दो, ये छोटी बाइक है TVS की अपाचे 150, 160, 200 उन तक है इसका। और मतलब KTM कितना है यहाँ, बिल्कुल मैंने कार बोल सको इसमें। अजी बात मतलब इसका प्राइस तो इतना बताया नहीं, प्राइस का आपको वीडियो आगा तो फिर बतावांगे। और मतलब बाकी जो गियर का भी बढ़िया सिस्टम है, तो चलो इसमें दाबनी पड़ती ज्यादा। अगर आप 1 2 3 4 5 6 ले जाओगे तो मतलब हल्का चलता भी नहीं पड़े ना, इसको झटका देती है, झटका भी नहीं देती ना, तो हर एक बाइक झटका दे, इसमें कोई झटका नहीं देती। और झटका देने में फिर मतलब ड्राइवर का भी कोई पास आदमी बैठे हो, कोई दूसरी सवारी बैठी हो, तो उसमें मतलब गिरने का भी बह रहा है, कोई लेडीज बैठी हो, लेकिन सब तो बढ़िया गियर वाला सिस्टम बढ़िया। वीडियो तुमने कैसी लगी कमेंट करके बताइयो, लाइक कर दो, लाइक करना, शेयर करना, शेयर कर कमेंट दिया करो। करके जरूर बताना। भाई वीडियो में सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।